मोदी मीडिया नॉट अलाउड है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती के बारे में आप सभी जानते होंगे। महबूबा मुफ्ती जिनका पाकिस्तान प्रेम सर्वविदित है, जो आए दिन पाकिस्तान के पक्ष में बातें करती रहती हैं। उनसे 2 कदम आगे उनकी सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान दिया, एक विवादास्पद बयान। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये पहली बार नहीं है जब इल्तिजा मुफ्ती ने इस तरीके के विवादास्पद बयान दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई दफा इस तरीके के विवादास्पद बयान दिए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या वाकई इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए या फिर ऐसी क्या मंसूबा है इन लोगों की जो ये लोग जानबूझकर इस तरीके का विवादास्पद बयान देते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान दिया। बयान उन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में दिया, और वो बयान ऐसा जो उन्होंने प्रभु श्री राम और हिंदुत्व को जोड़ के ये कहा कि शायद आज प्रभु श्री राम को भी शर्म आनी चाहिए और शर्म से उनकी आंखें झुक जानी चाहिए। और उन्होंने आगे इस संदर्भ में ये कहा कि दरअसल वो इस बात पे आनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आजकल हिंदुत्व की जो सोच है, या यूं कहें कि हिंदुत्व और सनातन का जो एक माहौल बना हुआ है, और उस माहौल के बीच में अब हिंदू और सनातन धर्म के लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेश का इंसिडेंट हो या फिर विश्व में कहीं भी, जहां कहीं भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू अब प्रताड़ना झेल नहीं रहा बल्कि उसका विरोध और प्रतिकार कर रहा है। शायद इसी से इल्तिजा मुफ्ती जैसे कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम है। दरअसल प्रॉब्लम इस बात से है उनको कि आखिर हिंदू जो इतने समय से प्रताड़ित होता आ रहा है, अचानक से वो कैसे अपनी बातों को इस तरीके से खुले तौर पे उठाने लगा है, विरोध करने लगा है, प्रतिकार करने लगा है। वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है सनातन और हिंदू धर्म, या हिंदू धर्म और सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पहली बार इस तरीके की बातें की हैं। आखिर इसके पीछे की इनकी मंसूबे क्या हैं, इनकी मानसिकता क्या है। दरअसल ये कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा है कि हम देखते हैं कि आए दिन कुछ नेता या तो मीडिया में बने रहने के लिए या फिर जानबूझकर इस तरीके के बयान देते हैं जिससे कि एक माहौल बनाया जा सके। माहौल इस बात के लिए ताकि उनसे उनको राजनीतिक फायदा हो। दरअसल ये जो बयान है वो अपने आप में काफी शर्मसार करने वाला है। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती को ये सोचना चाहिए कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और लोग उनकी बातों को, काफी लोग जो उनके समुदाय के हैं वो सुनते हैं। अगर वो इस तरीके की बातें करेंगी तो फिर उनके समुदाय के उन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है जो लोग आए दिन हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहते रहते हैं या कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इल्तिजा मुफ्ती इकलौती ऐसी हैं जो इस तरीके की बातें करती हैं। दरअसल ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इस तरीके के विवादास्पद बयान देने का काफी अनुभव है। वो इस तरीके के विवादास्पद बयान देते हैं। और अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इल्तिजा मुफ्ती ने पहली बार इस तरीके का विवादास्पद बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इल्तिजा मुफ्ती ही थी जो जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, या यूं कहें कि तख्ता पलट हुआ था, उस समय जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल में वहां के जिहादियों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया था, दरअसल इल्तिजा मुफ्ती भी भारत के प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल में इसी तरीके का उत्पात चाहती थी। इसके लिए भी उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था और उसमें कुछ इस तरीके की बातें लिखी थी जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इससे इतर जब जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा था तब भी इल्तिजा मुफ्ती ने एएनआई के बारे में गोदी मीडिया कह के और एएनआई के माइक को हटा दिया था, ये कहते हुए कि वो गोदी मीडिया को कोई भी बयान नहीं देती। एएनआई का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मोदी मीडिया नॉट अलाउड है ना।
लेकिन वो तुरंत पलट भी जाती हैं। हुआ यूं कि जब उनके कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब मारना पीटना शुरू किया और कोई भी मीडिया वाला उस चीज को कवर नहीं कर रहा था, तो इल्तिजा मुफ्ती ने अपने बयान और अपने कार्यकर्ताओं के बारे में आवाज उठाया उसी एएनआई के माइक पे, जिसके माइक को वो कभी गोदी मीडिया कह के और हटा दिया करती थी और उनके रिपोर्टरों को दुत्कारा करती थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती ही करती हैं, बल्कि उनकी माताजी भी इस तरह के कामों के लिए फेमस हैं। उनकी माताजी भी भारत विरोधी कई बयान दे चुकी हैं। उन्होंने 370 के बारे में भी बयान दिया था और भी कई तरह के बयान दे चुकी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रेम के ऊपर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के प्रति उनका जो प्रेम है वो जग जाहिर है। तो आखिर सवाल ये बनता है दोस्तों कि क्यों इस तरीके के लोग जो पब्लिक फिगर हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, इस डेमोक्रेसी में जो जनता के मतों से जीत के आते हैं और बावजूद इसके वो इस तरीके के बयान देते हैं। इससे उनके मंसूबे जाहिर होते हैं कि आखिर वो किस तरीके की डेमोक्रेसी इस देश में चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछिए तो दरअसल ये लोग डेमोक्रेसी नहीं बल्कि कुछ और ही चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती ने प्रभु श्री राम के बारे में जिस तरीके का बयान दिया है वो काफी शर्मसार है। क्या इल्तिजा मुफ्ती यही साहस अपने धर्म के बारे में कर सकती हैं? क्या इल्तिजा मुफ्ती इसी तरीके का बयान किसी और धर्म के बारे में या उस धर्म के जो देवी देवता हैं या जो भी सम्माननीय पुरुष हैं उनके बारे में कह सकती हैं, जैसा कि उन्होंने हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में या प्रभु श्री राम के बारे में कहा? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वो ऐसा कह पाएंगी या वो ऐसा कहने का साहस करेंगी, क्योंकि उन्हें कई बातों का डर सताएगा कुछ कहने से पहले। लेकिन अगर हिंदू कुछ कहता नहीं, हिंदू अगर संवेदनशील है, हिंदू अगर सहनशील है, हिंदू में बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है, वो चीजों को सह लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है। और मैं आशा करता हूं कि इल्तिजा मुफ्ती अपने इन गलतियों से सीखेंगी और भविष्य में कुछ भी कहने या कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचेंगी कि दरअसल उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और खासकर तब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब वो एक पब्लिक फिगर हैं, जब वो पॉलिटिक्स का पार्ट हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर इल्तिजा मुफ्ती या उनकी माताजी किस तरीके से अपने विवादास्पद बयान जो वो लोग देते हैं उससे बचेंगे, या फिर उनके सोच और उनके बयानों में कुछ बदलाव होता है या नहीं। उसके लिए हमें बने रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।